पत्रकार महोदय, पूरा देश देख रहा है। मैं कह रहा हूं यदि खालिस्तान और पाकिस्तान समर्थक यदि टीके जी को सहारा ना दें, उनकी बैसाखी ना बने, तो मोदी जी के लिए गारंटी मैं ले रहा हूं, मोदी जी वहां जाएंगे, उनके साथ भोजन करेंगे और उनके जितने भी बातें हैं उन सबको मानेंगे। इस बात की पक्की गारंटी मैं लेता हूं। और जो लोग वहां झंडा फहरा सकते हैं वो किसान कभी नहीं हो सकते हैं, वो केवल आतंकवादी हो सकते हैं, आतंकवादियों का साथ दे सकते हैं। और मोदी जी को मैं ये प्रार्थना करूंगा, मोदी जी को वहां जाना चाहिए, किसानों के साथ बैठना चाहिए और शांतिपूर्वक समस्या का हल निकालना चाहिए। हाँ, किसानों में कुछ मिलावटी लोग बाहर के आ गए हैं जो केवल राजनीति करना चाहते हैं। किसानों को ऊपर भी प्रेशर है और मोदी जी के ऊपर भी कोई प्रेशर है। मैं भाजपा का समर्थन नहीं करता हूं, मैं कट्टर विरोधी हूं, ये सब अच्छी प्रकार से जानते हैं। परंतु इस बात को कहता हूं, जब देश की बात आती है मैं देश के साथ खड़ा हूं, जब तिरंगे की बात आती है मैं तिरंगे के साथ खड़ा हूं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं है। मोदी जी के और मेरे कुछ निजी विचारों के अंतर्गत में मतभेद है, वो हमारे पर्सनल विचार हैं। दूसरा, वहाँ पर भारत का संविधान था, वहाँ पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो थी, मैं गया। अम्बेडकर जी का वहाँ पर जो फोटो था, मैं गया। परंतु यदि वहाँ पर कोई पाकिस्तान के नारे लगे तो मैंने उनका विरोध किया। अब खालिस्तान के नारे लगे, चाहे किसानों को मैं कितना भी समर्थन करता हूँ, खालिस्तान के नारे लगने पर मैंने विरोध किया। अब तिरंगे का जो अपमान हुआ तो इसका मैंने विरोध किया। परंतु मैं विकास के कार्य में और राष्ट्रवादिता के अंतर्गत में सरकार के साथ हूँ। हम सरकार का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? कि आखिरकार संशोधन की बात है तो संशोधन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें देरी किस बात की है। किसानों के पीछे कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है, ऐसा हाथ तो नहीं है कि जिससे कि किसानों को वो हटने ही नहीं दे रहे हैं वहाँ पर, अर्थात जो कि समझौता करने ही नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज हमारे साथ संत युवराज जी मौजूद हैं, जो कि ज़्यादातर सुर्खियों में नज़र आते हैं और हिंद आर्मी से जुड़े हुए हैं, उनके प्रमुख हैं और साथ ही भारतीय जन जागृति पार्टी के जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो आज हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे जो इस समय पूरे देश में, दिल्ली में माहौल चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर। और 26 जनवरी के दिन जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, हमारे संविधान का अपमान हुआ था और हमारा जो लोकतंत्र है उसका अपमान हुआ था, देश में आक्रोश अभी भी बना हुआ है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ संत युवराज जी हैं, इनसे हम बात करने का विचार प्रयास करेंगे कि क्या किसान आंदोलन को ये समर्थन करते हैं या नहीं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर और 26 जनवरी को जो घटना हुई है उसको लेके। तो सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। नमस्कार, और मैं देशवासियों को लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद। और मैं आपके चैनल के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने प्रयास किया मेरे पास तक आने के लिए। और मैं संत युवराज जी की बात कहना चाहूँगा। देखो, किसान तो अन्नदाता है जी, इस शब्द को तो कोई ठुकरा ही नहीं सकता है जी। और तो सबसे बड़ा चार चांद जो लगाए थे जी, वो तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगा दिए थे कि जय जवान जय किसान जी। तो वो अन्नदाता है, अन्नदाता को तो हर मुद्दे पर हम खड़े हुए हैं। परंतु आखिरकार ये देखा जाए कि जो मांग करने वाले हैं उनके बैकफुट में कौन है, ये तो सब देखना पड़ेगा। हालांकि किसानों की जो मांग है अपनी जगह ठीक है, उन्हें मांग करनी चाहिए। और मोदी जी का जो विषय है जहाँ पर सरकार का, वो भी अपनी जगह ठीक है, पर सरकार को सोचना चाहिए, उनसे जाकर के मिलना चाहिए। सबसे पहले ये मैं सब ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये जो बिल केंद्र सरकार लेके आई है, मोदी सरकार लेके आई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कृषि ऐतिहासिक बिल कहती है, किसानों के लिए वरदान बताती है। वहीं विपक्ष, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या अन्य दलों की बात की जाए, तो सभी कहते हैं कि ये काला कानून है, किसान के लिए जो है ये हानिकारक है। तो क्या आप इस बिल का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं समर्थन कर रहा हूँ या विरोध कर रहा हूँ, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि संशोधन तो होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जब उनसे कहा जा रहा है कि इसका संशोधन किया जा रहा है, तो उस बात को मानना चाहिए। भाई, कोई भी कानून बन जाता है तो कानून हटाने पर तो जो कि देश की प्रभुता को और जो कि संप्रभुता को जो कि बहुत बड़ी ठेस पहुँचती है कि यदि जो कि सरकार बैक हो किसी बात के। पर जब संशोधन की बात है, संशोधन हो रहा है, संशोधन के लिए सरकार तैयार है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु जहाँ पर बात अड़ियल जो रवैये की है, तो वो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं। इसके लिए मैं काफ़ी विवादग्रस्त रहा हूँ और काफ़ी मैंने बयान दिए हैं। परंतु इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, किसानों के साथ कुछ ना कुछ लोग इस प्रकार के जुड़े हुए हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि इसका समझौता हो किसी प्रकार से। नहीं तो कई बार वार्ता हुई और समझौते के मोड़ पर स्थिति पहुंच गई थी। तो जब पहुंच गई थी तो संशोधन की बात है तो संशोधन ही होगा, इसमें क्या है। और मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार को भी थोड़ा सा क्या है रवैया अपना जो कि नरम करना चाहिए और किसानों को भी ये कह करके वहाँ से हट जाना चाहिए कि इस पर संशोधन के लिए इतना दिन का टाइम दे रहे हैं। सर, आप और विपक्ष
जिन्हें किसान कहते हैं, बीजेपी तो उन्हें किसान मानती नहीं है। उनको तो ये कहना है कि किसान है ही नहीं। बीजेपी के कई नेता सोशल मीडिया के माध्यम से बोल चुके हैं। नहीं, देखो ये कहना तो ठीक नहीं है किसान नहीं है। वहाँ पर जो कि खसरा खतौनी उन लोगों के नाम है और काफ़ी जाने पहचाने जो कि किसान हैं। हाँ, किसानों में कुछ मिलावटी लोग बाहर के आ गए हैं जो केवल राजनीति करना चाहते। किसानों को ऊपर भी प्रेशर है और मोदी जी के ऊपर भी कोई प्रेशर है, जो दोनों तरफ से समझौता नहीं होने दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ समझौता होना चाहिए और इस बात को जो कि यहीं की यहीं जो कि स्थगित करना चाहिए। और इस पर किसानों को अब चाहिए एक जो कि अल्टीमेटम दे करके, मैं यही कहूँगा इस बात शब्द को, चाहिए शब्द जो कि विवादग्रस्त हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहिए कि इतना समय दिया जा रहा है सरकार के लिए, इतने दिनों में संशोधन करे। तो सरकार कह रही है 2 साल तक हम किसी प्रकार से किसी कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, तो किसानों को इसमें मान जाना चाहिए। और इसके अंतर्गत में यदि संसद में दोबारा से विचार नहीं होता है तो 1 साल का टाइम तो सरकार को कम से कम दें, उसके बाद में फिर विचार कर लें, धरने पर फिर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इस समय का जो माहौल है, कोरोना का माहौल है, कई प्रकार के माहौल हैं, पाकिस्तान की तरफ से है, कई जो कि आतंकवादी हमले होते रहते हैं, चाइना की तरफ से है, हमारी अर्थव्यवस्था भी डामाडोल है, कई चीज़ें इस प्रकार की, अभी हमारा देश संभल नहीं पाया है। तो अब इस समय किसानों को इस प्रकार से अड़ियल रवैये से नहीं बैठना चाहिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा। सर, आज़ादी के बाद से लाल किले की प्राचीर पर हमेशा तिरंगा झंडा फहराता आया है और तिरंगा झंडे को ही हम देखते आए हैं। लेकिन 26 जनवरी को जो घटना हुई है, आखिरकार उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जो किसानों ने अपना झंडा लहराया है, उससे हमारा जो है देश का अपमान हुआ, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, हमारे लोकतंत्र का अपमान है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, कई बातें तो विचार करनी पड़ेंगी, विचारणीय बात है। और विचारणीय बात है कि इतना पुलिस प्रशासन वहाँ पर था तो उनको एक्शन लेना चाहिए था, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वहाँ तिरंगे का अपमान हुआ है और उस प्राचीर पर पहुँचना, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री के अलावा यदि वहाँ पर प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, हमें इस बात से पार्टी से मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के अलावा वहाँ पर कोई भी झंडा फहराए ये अपमानजनक है, देश का अपमान है, हमारा अपमान है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा बहुत अच्छी प्रकार से, कड़े शब्दों में, इसमें सरकार की गलती यह है कि इतना पुलिस प्रशासन क्यों नहीं था, और वहाँ पुलिस प्रशासन था भी तो फिर मैं ये कहता हूँ उसको तभी की तभी दंडित क्यों नहीं किया गया, ये करना चाहिए था। और ये देश का बहुत बड़ा अपमान है। और जो लोग जहाँ झंडा फहरा सकते हैं वो किसान कभी नहीं हो सकते हैं, वो केवल आतंकवादी हो सकते हैं, आतंकवादियों का साथ दे सकते हैं। मैं कहता हूं धरना करें। मैं तो इसी बात से नाराज हूं कि 26 तारीख को वहां पर प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? अरे और कोई टाइम देख लेते। 26 तारीख हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा देश का जो कि स्वाभिमान है, विदेश से हमारे अतिथि आते हैं और उस समय इस प्रकार से करना तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला है। जैसे कि विदेश से अमेरिका से राष्ट्रपति आता है तो दिक्कत है, और जो कि कुछ लोगों को अब 26 जनवरी का टाइम है तो दिक्कत है। मैं भाजपा का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं कट्टर विरोधी हूँ, ये सब अच्छी प्रकार से जानते हैं। परंतु इस बात को कहता हूँ जब देश की बात आती है मैं देश के साथ खड़ा हूँ, जब तिरंगे की बात आती है मैं तिरंगे के साथ खड़ा हूँ। और तिरंगे का कोई अपमान होता है तो हम अपना लहू बहाने को तैयार हैं, तो दूसरे का लहू जो कि बहाने के लिए भी हम तैयार हैं हर तरीके से। ये तिरंगे का अपमान हुआ है और जिन्होंने अपमान किया है उन लोगों को पूरा दंड मिलना चाहिए। उनकी अरेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुई है? ये बात प्रश्न के घेरे के अंतर्गत में, वो चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी क्यों ना हो, तिरंगा हमारा तिरंगा है। 1000 मुद्दे होंगे हमारे, 1000 बात से हम जो कि विवाद करेंगे, हमारे विचार मिले ना मिले, पर जहाँ राष्ट्रवादता की बात आएगी वहाँ पर पूरा देश एक है, तो तिरंगे का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। आज जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मोदी सरकार का भी समर्थन कर रहे हैं, किसानों का भी समर्थन कर रहे हैं। अभी आप मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देखा गया था राकेश टिकैत के साथ आप नज़र भी आए थे मंच पे, किसान आंदोलन में भी आप नज़र आए थे। तो क्या कहना चाहेंगे सर, एकदम से बदलाव, दोनों तरफ की बातें आप करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बदलाव की बात नहीं है, परंतु मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा इसके अंतर्गत में कि जो सत्य है वो सत्य है, राष्ट्रवादता पहले है। आज हमारे साथ में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई हैं, हमें उन समस्याओं को देखना चाहिए। अब दूसरा क्या है, इतने दिन हो गए किसानों के लिए, अब एक एप्लीकेशन दे करके, एक जो कि नोटिस दे करके, एक अपील करके और जो कि ज्ञापन दे करके ये धरने को समाप्त कर देना चाहिए। और कल मैंने चक्का जाम के लिए मैंने कहा था कि ये जो कि टिकैत साहब, चक्का जाम करना इसका जो कि कोई भी हल नहीं है समस्या का हल शांति से आंदोलन का है। और जहाँ पर सरकार ने बैठने दिया है अब वहीं पर बैठे रहिए, वो तो ठीक है, परंतु कभी चक्का जाम करना है, कभी 26 जनवरी पे ही जाना है, इतने ट्रैक्टर लेके जाना है, मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों का हम समर्थन नहीं करते। हम कहते हैं हम अहिंसावादी हैं, हम शांति के मार्ग पर जाते हैं, हम सरकार का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? कि आखिरकार संशोधन की बात है तो संशोधन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें देरी किस बात की है।
परंतु किसानों के लिए भी हम इस बात को कहते हैं, आप मान क्यों नहीं रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं जिस प्रकार से किसान कहते हैं कि मोदी जी कहीं किसी को कुछ लिख के तो नहीं आ गए कानून, इसी प्रकार से हम कहते हैं किसानों के लिए कहीं किसानों के पीछे कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है, ऐसा हाथ तो नहीं है कि जिससे कि किसानों को वो हटने ही नहीं दे रहे हैं वहाँ पर, अर्थात जो कि समझौता करने ही नहीं दे रहे हैं। यदि ऐसी कोई शक्तियाँ हैं तो उनको भी दंडित करना चाहिए, उनकी खोज करनी चाहिए। तुम्हारे पास CBI है, विजिलेंस है, आपके पास स्पेशल सेल है, आपके पास जितनी भी एजेंसियाँ हैं, कम से कम 35 एजेंसियाँ हैं, तो क्या उसको काम में क्यों नहीं ले रहे हो? ऐसे लोगों को हटाइए और केवल किसान ही किसान वहाँ पर रहने चाहिए और किसानों से समझौता करो। और मोदी जी को मैं ये प्रार्थना करूँगा, मोदी जी को वहाँ जाना चाहिए, किसानों के साथ बैठना चाहिए और शांतिपूर्वक समस्या का हल निकालना चाहिए। सर, आप संत भी हैं और हिंदू संगठनों से कहीं ना कहीं आप जुड़े भी हुए हैं, लेकिन एक साल पहले की अगर पिक्चर देखी जाए, एक साल की पहले की अगर वीडियो देखी जाए तो कहीं ना कहीं CA NRC का जो विरोध कर रहे थे शाहीन बाग में, उनके साथ अब मंच पर नजर आए थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि अतिथि के रूप में कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी सम्मेलन मुझे बुलाता है तो मैं जाता हूँ। लोगों ने मुझे पसंद किया, लोगों ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया, उसके अंतर्गत में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वहाँ पर भारत का संविधान था, वहाँ पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो थी, मैं गया। अम्बेडकर जी का वहाँ पर जो फ़ोटो था, मैं गया। परंतु यदि वहाँ पर कोई पाकिस्तान के नारे लगे तो मैंने उनका विरोध किया। अब खालिस्तान के नारे लगे, चाहे किसानों को मैं कितना भी समर्थन करता हूँ, खालिस्तान के नारे लगने पर मैंने विरोध किया। अब तिरंगे का जो अपमान हुआ तो इसका मैंने विरोध किया। मैं कहता हूँ मैं राष्ट्रवादिता के साथ हूँ। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं है। मोदी जी के और मेरे कुछ निजी विचारों के अंतर्गत में मतभेद है, वो हमारे पर्सनल विचार हैं। अब वो क्या विचार है कि 1990 के अंतर्गत में जो रथ यात्रा निकली थी, तो आडवाणी जी की रथ यात्रा में भी था, वो भी थे, हमारे कुछ कमिटमेंट हुए थे, वो हो सकता है उस पर खरे नहीं उतरे हैं, तो हम जो कि नाराज़ हैं, हमको उनसे दूर हैं। परंतु कुछ बातें इस प्रकार की, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अब अच्छा काम करते तो उनको काम करने दो, तो विपक्ष को इतना उत्तेजित नहीं होना। मैं भी विपक्ष का काम करता हूँ। अब मैंने 5 तारीख को धरना दिया जो कि कृषि कानून के जो कि समर्थन के लिए, परंतु मैं गया 1 घंटे के लिए, ठहरा रामलीला मैदान पर, किसी को कोई व्यवधान नहीं किया और आ गया। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से किसानों को चाहिए देश के अंतर्गत में जो कि अव्यवस्था ना फैलाएं, और अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो रही है, इस समय सरकार का साथ दें और जिससे कि देश को हमारी प्रगतिशील हो, आगे विकास हो। और मैं ना किसी के प्रेशर में कह रहा हूँ, ना किसी के दबाव में कह रहा हूँ। मैं सरकार के विरोध में पहले भी था, आज भी हूँ और हो सकता है भविष्य में भी रहूँगा, परंतु मैं विकास के कार्य में और राष्ट्रवादिता के अंतर्गत में सरकार के साथ हूँ। सर, आज मोदी जी का आप साथ दे रहे हैं, मोदी जी के काम आपको अच्छे लगे, मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। इन्हीं मोदी जी को और इन्हीं अमित शाह जी को पहले आपने काफ़ी बुरा भला भी कहा था, काफ़ी लताड़ा भी था मंच के माध्यम से, तो क्या है, किस तरह का प्रभाव, किस तरह वो का मैंने अभी आपको कहा कोई मेरा निजी विषय है। निजी क्या विषय है, किस मुद्दे पर हम नाराज़ हैं, ये मोदी जी भी जानते हैं, अमित शाह जी भी जानते हैं, और खासकर मेरे जिला अध्यक्ष रहे जो कि गोरखपुर में हिंदू सेना के आदित्य योगीनाथ जी, वो भी जानते हैं। तो माननीय मोदी जी से मैं ये प्रार्थना करूंगा, माननीय जो कि अमित शाह जी से प्रार्थना करूंगा, और सम्माननीय और पूजनीय योगी जी से ये जो कि प्रार्थना करूंगा, जो मेरे मुद्दे हैं उनके विषय पर तत्काल ध्यान दिया जाए। और वो मुद्दे मालूम है, यदि उन्होंने नहीं इन मुद्दों पर ध्यान दिया और मुझसे वार्ता नहीं की, तो मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दों को खोलने के लिए विवश हो जाऊंगा। फिलहाल मैं जहां टीके जी की बात है, टीके जी बहुत अच्छे हैं, पर इस समय मुझे लगता है टीके जी किन्हीं के हाथ के अंतर्गत में कठपुतली बन चुके हैं, तो वो कठपुतली बना नहीं होना चाहिए। यदि किसान है तो किसान तो अपने घर भी बैठेंगे धरने के लिए, तो मोदी जी वहां भी जाएंगे और उन्हें जाना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से किसान अब बैठे हुए हैं, क्या उनका बैठना उचित है? मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए था, पत्रकार महोदय पूरा देश देख रहा है। मैं कह रहा हूं यदि खालिस्तान और पाकिस्तान समर्थक यदि टीके जी को सहारा ना दें, उनकी बैसाखी ना बने, तो मोदी जी के लिए गारंटी मैं ले रहा हूं, मोदी जी वहां जाएंगे, उनके साथ भोजन करेंगे और उनके जितने भी बातें हैं उन सबको मानेंगे, इस बात की पक्की गारंटी मैं लेता हूं। परंतु खालिस्तान और पाकिस्तान का समर्थन हम नहीं करेंगे, हम राष्ट्रध्वज का अपमान सहन नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ संत युवराज जी, जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर अपनी बेबाक राय हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब दिल्ली में जिस तरह का माहौल बन रहा है, किसान आंदोलन जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी ने देखा था दिल्ली के बॉर्डरों को किस तरह से जो है प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा जो है पूरी तरह से सील कर दिया था। और जिस तरह का माहौल दिल्ली के अंदर एक बनता जा रहा, डर का माहौल बनता जा रहा, लोगों की सिंपैथी
26 जनवरी के बाद जिस तरह से लोग किसानों के खिलाफ नज़र आ रहे थे, लेकिन अब किसान आंदोलन के साथ वो जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है? कई दौरों की बैठक हो चुकी है लेकिन नतीजा नहीं निकला। न सरकार के किसान के बीच में कोई भी वार्ता कामयाब होती हुई नज़र नहीं आई। आने वाले समय में किसान आंदोलन को लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं? क्या सरकार अपना इस कानून को वापस लेगी? क्या इसमें संशोधन करेगी? और अगर नहीं करती है तो आने वाले समय में किसानों का अगला कदम क्या होगा, यह जानना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।